और पार्वती से वचनबद्ध होकर शिव नट देश में हिमवान के घर पहुँचे हैं और उनके बाएं हाथ में सींग और दाएं हाथ में डमरू था। पीठ पर गुदड़ी थी। लाल वस्त्र धारण कर किए वे भगवान रुद्र नाच गान में अपनी दक्षता प्रकट कर रहे थे। उन्होंने देवी मैना के समक्ष अभूतपूर्व नृत्य किया तथा डमरू एवं सींग से सुंदर धुन में बजाया। डमरू नटराज की लीला देखने के लिए पूरे नगर के लोग इकट्ठे हो गए एवं नृत्य देखकर मोहित हुए। इधर देवी पार्वती ने अपने हृदय में साक्षात तब विनय पूर्वक गिरिराज ने उनसे पूछा, द्विजवर आप कौन हैं? तब विप्र रूपधारी शिव बोले, हे राजन, मैं वैष्णव ब्राह्मण हूँ। मन के समान गति वाला ज्योतिषी वृत्त का सर्व आने में समर्थ गुरु द्वारा दीक्षित शक्ति से सर्व शुद्धता। मैंने सुना है कि आप अपनी सुंदर कन्या का विवाह उस वस्त्रहीन कुरु गुणहीन विकट जटाधारी शमशानवासी शिव से करने जा रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने शिव की खूब निंदा की और पर्वतराज हिमालय से कहा कि वे ऐसे शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हैं। ज्योतिषी की बातों में आकर मैना ने पर्वतराज हिमालय से कहा कि वे अपनी पुत्री को चाहें आजीवन विवाहिता की क्यों न रखें, पर उसका विवाह शंकर से ना करें। मैना ने कहा तक यहाँ तक कहा कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो वो विष खाकर या पार्वती से कूद कर अथवा समुद्र में डूब कर प्राण त्याग देगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इधर शंकर जी ने सप्तऋषियों का आह्वान किया और वे तत्काल उनके समक्ष अरुंधति के साथ उपस्थित हो गए। शिव जी को ऋषिगण ने साष्टांग प्रमाण करके सेवा की अनुमति मांगी। शंकर ने सप्तऋषियों को बताया कि जिस प्रकार पार्वती ने कठोर तप किया और कैसे उन्होंने स्वयं जन उनकी परीक्षा ली, इस प्रकार देवी उमा के संपूर्ण तप एवं परीक्षा के विषय में बताते हुए शंकर जी ने कहा, हे ऋषिगण, तारकासुर के वध के लिए ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार मुझे पुत्र की आवश्यकता है। अतः शिवा ने मुझे प्राप्त करने के लिए ही कठोर तप किया है। मैंने शिव को ग्रहण करने का वरदान भी दिया है, परंतु गिरिराज पत्नी मैना शिव का विवाह मुझसे न करने की प्रतिज्ञा कर चुकी हैं। अतः आप लोग जाकर किसी प्रकार हिमालय एवं मैना को समझाने का प्रयत्न करें। शिव जी और आदेश पाकर ऋषिगण आकाश मार्ग से हिमालय की नगरी पहुँचे। हिमालय ने सप्तऋषियों का आगमन अपना सौभाग्य माना और बड़े आदर से उनका स्वागत किया और उनकी पूजा की। मेरा गृहाश्रम आज धन्य हो गया। यथोचित आसन ग्रहण कर हिमवान द्वारा आने का प्रयोजन पूछने पर ऋषियों ने कहा, हे शैलराज, भगवान शिव को जगत पिता कहा गया है और
शिवा ही जगत माता है, अतः आपको शिव को अपनी कन्या दे देनी चाहिए। हिमवान बोले, हे ऋषिगण, एक ज्योतिषी ब्राह्मण द्वारा शिव के विषय में उल्टा सीधा बताने के कारण देवी मैना ने शिव के साथ शिव का विवाह न करने की जिद पकड़ ली है। कोप भवन में चली गई हैं। मैं भी उस वैश्वान ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अरे शिव की माया से मोहित शैलराज की बातें सुनकर सप्तऋषियों ने शिव की माया की प्रशंसा की और मैना के पास अरुंधति को भेजा। स्वयं हिमालय से बोले, आप मेरी बात मानकर शैलजा का विवाह शिव के साथ कर दे। वे किसी से याचना नहीं करते, परंतु देवी पार्वती की तपस्या एवं तारकासुर के वध के लिए पुत्र की कामना से ही ब्रह्मा विष्णु ने शिव जी की से प्रार्थना की है कि वे विवाह कर लें। भगवान शंकर तो योगीराज हैं। इस प्रकार समझाते हुए हिमवान को तपस्वियों सप्तऋषियों ने बहुत उपदेश दिए एवं शिवा का पूरा वृतांत कह सुनाया और दक्ष सुता के रूप में शिव का रहस्य समझाया। इस प्रकार समझाने व मेरु आज अपने सहयोगियों के कहने पर हिमालय शिवा का विवाह शंकर से करने को तैयार हो गए। सप्तऋषियों ने हिमवान को बताया कि आज से एक सप्ताह बाद शुभ व दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उस समय चंद्रमा लग्नाधिपत होकर अपने पुत्र बुध के साथ लगन में ही स्थित रहेंगे और उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्र और तारे शुभ एवं अनुकूल रहेंगे। मार्गशीर्ष मास में संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को लगन पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि रहेगी तथा बृहस्पति ऐसे स्थान पर होंगे जहाँ से वे उत्तम संतान और पति को सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में आप अपनी कन्या को जगत पिता शंकर को सौंप दें। तब मेरु गंधमादन मंदराचल आज अपने सज्जनों से विचार विमर्श करके ऋषियों से बोले, हे ऋषिगण, अरे चरित्र को जानकर शिव माया का प्रभाव मुझ पर से समाप्त हो गया है। मेरी पत्नी पुत्री सिद्धि आदि सब शिव की है, इसका ज्ञान मुझे हो गया है। देवी पार्वती रुद्र की हैं और मैं उन्हें रुद्र को ही समाप्त करूंगा। तब निर्मल चित्त धर्मात्मा ऋषियों ने पार्वती को स्पर्श कर आशीर्वाद देते हुए कहा, अरे शिवे, तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो, तुम्हारा कल्याण हो। शुक्ल पक्ष में बढ़ते चंद्रमा की भांति तुम्हारे गुणों में वृद्धि हो। इस प्रकार हिमवान को फल फूल आदि प्रदान कर विवाह के पक्के होने का दृढ़ कर लिया और मैना की सहमति से लोकाचार का आश्रय
ले गिरिराज हिमालय ने हल्दी कुकुम से अपनी दाढ़ी मूँछों का मार्जन किया। सप्तऋषि भगवान शिव के पास चले गए और उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे देवाज देव गिरिराज ने अरे आपके लिए पार्वती का वरदान कर दिया है। आप पार्वती से विवाह की तैयारी करें। भगवान शिव ने संपूर्ण विवाह विधि की जिम्मेदारी सप्तऋषियों को ही सौंप दी। हे नारद, तब ऋषिगण बोले, हे भगवान, सर्वप्रथम आप भगवान विष्णु को अरे उनके पार्षदों के साथ बुलवा भेजें। फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता समस्त ऋषियों, इच्छुओं एवं गंधर्वों को अमृत करें। वे सब मिलकर आपके संपूर्ण कार्य को संपादित करेंगे। देव ऋषि नारद के ये पूछने पर कि सप्तऋषियों द्वारा हिमवान ने शिव पार्वती विवाह के लिए सहमत हो जाने के बाद लौट आने पर हिमवान ने क्या किया? तब ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अरंती के साथ सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने मेरु आज अपने सज्जनों को अपमित किया एवं पुत्र पत्नी सहित अपने पुरोहित गर्ग जी के से शुभ घड़ी में लगन पत्रिका लिखवाई एवं उसे भगवान शिव के पास भेजा। शैलराज द्वारा अपने सज्जन बंधु बांधव एवं अनेक सेवकों के साथ अतुल रतन आदि सामग्री और लगन पत्रिका भेजे जाने पर भगवान शिव अत्यंत खुशी हो गए। उन्होंने उन लोगों का यथायोग स्वागत सत्कार किया एवं लगन पत्र का स्वीकार कर हर्षपूर्वक खुशी से उन्हें विदा किया। तत्पश्चात हर्षित माने खुशी शैलराज विवाहोचित तैयारी करने में लग गए। ब्राह्मण स्त्रियां एवं राजभवन की सुंदर नारियां मंगलकारी संपादन में लग गईं। उधर पर्वतराज के घर विवाहोचित मंगल कार्य पार्वती के साथ संपन्न किए जा रहे थे और इधर नमस्कृत पर उपस्थित होने लगे। मंदराचल, उदयाचल, मलय, निषद, गंधमादन, पुरुषोत्तम शैल, चित्रकूट आदि पर्वत देव और रूप धारण कर सब परिवार पहुंच गए। शिव और शिवा के विवाह में सम्मिलित होकर सभी धन्य महसूस कर रहे थे। सोड़भद्र आदि नद एवं समस्त नदियां देव रूप धारण कर इस विवाहोत्सव में सम्मिलित हुई। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा आदि सेठ सरताएं हिमवान के घर पहुंची हैं। सब नदियां सगे संबंधियों के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आने के कारण संपूर्ण नगर लोगों से भर गया। नगर खूब सजाया गया। चारों तरफ ध्वजा पातकाएं फहरा रही थीं, जो नगर की शोभा को दुगनी कर रही थीं। चारों तरफ चंदोबा तने हुए के होने के कारण सूर्य का दर्शन दुर्लभ हो गया था। सड़कों को साफ करवाया गया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर मंगल में तोरण द्वार बनाया गया था। रेशम की डोरी में से बंधनवार
सजाए गए थे। सभी दिशाओं में मंगल सूचक द्रव रखे हुए थे। विश्वकर्मा द्वारा विवाह मंडप की रचना कराई गई, जो अलौकिक शोभा में संपन्न था। कई योजन में फैले हुए मंडप की शोभा अवर्णनीय थी। चतुर व्यक्ति भी जल एवं स्थल का अनुमान लगा रहे पाने में असमर्थ था। ऐसा दृश्य था कि कृत्रिम स्त्रियां भी नृत्य करती दिखाई देती थीं। कृत्रिम द्वारपाल धनुष पर कृत्रिम लक्ष्मी खड़ी थीं। अरे जिनकी रचना अद्भुत थी। वे समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देती थी। इस प्रकार देव रचनाकार अरे विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को मोहित करने वाली अद्भुत मनोहारी रचनाएं की थी। गरुड़, नंदी आदि सहित विष्णु और शिव के पार्षदों की भी रचना विश्वकर्मा ने ही की थी। इस प्रकार मंडप शोभा संपन्न होने के बाद विश्वकर्मा ने विभिन्न देवताओं के लिए उनके अनुरूप विभिन्न लोकों की भी कृत्रिम रचना की थी। अरे उनके बैठने के लिए दिव्य मंच बनाए थे एवं सिंहासन की भी रचना की थी। इस प्रकार समस्त देवताओं के रहने के लिए गृह का निर्माण किया था। फिर भगवान शिव के लिए भी उन्होंने एक देव आवास की रचना कर डाली। इस प्रकार सारा लौकिक व्यवहार संपन्न कराकर हिमालय भगवान शिव के दूल्हा रूप में आने की परीक्षा करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम बड़े भाग्यवान हो।